सो डियर जिंदगी का एक डायलॉग याद होगा आप लोगों को। डॉक्टर खान ने कहा था कि अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील हमेशा अपने हाथ में रखो, अगर नहीं रखोगे तो ड्राइविंग सीट पर कोई और बैठ जाएगा। और ये बात मैंने लगभग 20-25 साल पहले समझ ली थी। तब ये फिल्म रिलीज भी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आती हूँ जहां पर 4 लोग बोलते भी हैं और 4 लोग सुनते भी हैं। आई कम फ्रॉम अ टिपिकल दिल्ली की पंजाबी फैमिली, जहां पर अगर आपने अपनी बात रखी तो 2 मिनट के अंदर आपके कैरेक्टर को जज कर लिया जाता है। आप संस्कारी बच्चे नहीं रहते हैं। आई थिंक मैं 3rd ग्रेड में थी जब हमारी टीचर ने एक बार क्लास में पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो। तो किसी ने बोला कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता था। गुड इनफ। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन एक्टर। तो इनोसेंटली मैंने वही जवाब दे दिया। और उसके बाद मुझे क्या मिला? बहुत सारी बैकलैशिंग, नॉट ओनली फ्रॉम माई क्लासमेट्स बट ऑल्सो फ्रॉम माई टीचर। होता है कई बार, हमें अक्सर लाइफ में कुछ ऐसे टीचर भी मिलते हैं जो थोड़े से टॉक्सिक होते हैं। मेरे केस में वो थोड़े ज्यादा थे। एनीवेज, फिर मैं बड़ी हुई तो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली ने डिसाइड किया कि मैं कौन सा कंप्यूटर खरीदूंगी या कौन से कपड़े पहनूंगी। इनफैक्ट आई थिंक आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड जब मेरी एक्सटेंडेड फैमिली ने यह डिसाइड किया कि मैं जीन्स नहीं पहनूंगी, क्योंकि उसमें बट्स प्रोमिनेंटली दिखाई देते हैं। आई थिंक मैंने 2 दिन पहले ही अपने इंस्टाग्राम पे बिकिनी पिक्चर्स पोस्ट किए हैं, एंड दैट्स मी, टिपिकल रिबेल। एक चीज आई वुड लाइक टू से कि लोग अक्सर अपनी फैमिली से सीखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, बट मेरी एक्सटेंडेड फैमिली ने मुझे जो कुछ चीजें सिखाई हैं, ज्यादा करके मैंने ये सीखा है कि अपने बच्चे के साथ आपको क्या नहीं करना चाहिए। सो एटलीस्ट मैं वो सेम मिस्टेक्स अपने बच्चे के साथ ना करूं। आई एम श्योर आई एम गोइंग टू मेक सम न्यू वंस, बट वो सेम मिस्टेक्स डेफिनेटली नहीं करने वाली। सो यू नो, लिटिल थिंग्स लाइक deciding things for him and maybe posting his pictures and videos on Instagram, that I don't want to do, because I don't want him to grow up and tell me कि मम्मा ये क्यों पोस्ट किया, मम्मा मैं इसमें अच्छा नहीं लग रहा हूँ। Only because I am his mother, I just don't want to decide things for him on his behalf. In fact, I think ये करते करते मैंने अपने बेटे को इतना ज्यादा फ्री हैंड दे दिया है कि कभी कभी वो रेड टी शर्ट के साथ ऑरेंज पजामा पहनता है। And when I tell him कि बच्चा it's not looking that cool, he tells me कि मम्मा आपने ही तो कहा था कि आपको जो अच्छा लगे वो करो। You know, I was pretty inspired by this line of Priyanka Chopra in a film where she told her kid, in the film of course, कि अगर आपका स्काई पिंक है, आपको अपना स्काई पिंक दिखता है, then color it pink. Just do what you like to do. So I literally told that to my son. And guess what? I'm raising little Ranveer Singh in my own house. Okay, coming back to my childhood. So I come from a pretty orthodox family. इसलिए उनको ये बताना कि मैं एक्टर बनना चाहती थी ऑलमोस्ट अपने अंतिम संस्कार की तैयारी करने जैसा था। So I decided कि भाई यहाँ पर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ी। मैंने अपनी फैमिली से कहा कि मैं फैशन डिजाइनिंग करना चाहती हूँ। इजी लफ्जों में उनको लगा कि हमारी बेटी सिलाई कढ़ाई सीखना चाहती है, and they were very happy about it. I earned my money and I applied for a job, and I purposely looked for a company जो कि मुंबई में भी थी। I came to Mumbai. I started doing struggle here. थोड़े काम और थोड़ी मेहनत के बाद मुझे एक शो मिला। घर वालों को बताया कि भाई मैं फाइनली एक्टर बन गई हूँ। They were like shocked और surprised. Anyway, they said वो मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने बोला ठीक है, आइए मुंबई मिलते हैं, आप लोगों को सेट पर ले जाती हूँ। मुझे लगा माँ बाप बहुत खुश होंगे कि बेटी एक्टर बन गई है, वो बन गई है जो वो बनना चाहती थी। वो लोग दिल्ली से मुंबई आए, मुझे मिले और फिर मुझे यहाँ से उठाकर वापस दिल्ली ले गए, क्योंकि उनके हिसाब से एक्टर बनना कोई बहुत ग्रेट काम नहीं था। फिर मैं दिल्ली गई और जैसे मैं दिल्ली में उनके साथ वापस रहने लगी, मेरा ये इरादा और ज्यादा मजबूत हो गया कि मुझे मुंबई वापस जाना है, क्योंकि जो सपने मैं देख रही थी वो वहां पूरे नहीं हो सकते थे। विद द काइंड ऑफ फैमिली, विद द काइंड ऑफ एनवायरमेंट आई हैड, आई वाज वेरी वेरी श्योर कि मुझे मुंबई वापस आना था और एक्टर बनना था। फिर क्या था,
मैं झांसी की रानी से पीटी ऊषा बन गई और गीत अपने घर से भागी उसके कई साल पहले मैं अपने घर से भाग गई थी। फिर मैं वापस मुंबई आई, बहुत सारा स्ट्रगल फेस किया। मैं लोगों की किचन में भी सोई हूँ क्योंकि रूम का रेंट पे करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर एक किस्सा मुझे याद है, जब एक ऑडिशन पर जाना था और ऑटो का किराया देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरे पास कुछ ग्रोसरी का सामान था। मैं दुकान वाले भैया के पास गई, मैंने उन्हें वो सामान वापस दिया, उनसे पैसे लिए और फिर ऑडिशन के लिए गई। जैसे बहुत सारे किस्से मेरे साथ हुए हैं, जो कई ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो मुंबई में आते हैं बाहर से और बहुत ज़्यादा अच्छा बैंक बैलेंस नहीं होता। बट आई वॉज लकी इनफ कि ग्रेजुअली आई स्टार्टेड गेटिंग वर्क। कहीं पे कैरेक्टर रोल मिला, कभी पैरेलल लीड्स मिले और कहीं कहीं कुछ शोज में मैंने लीड भी किया। मैं एक शो में गई थी जहां पर मुझे 2 दिन का काम मिला था, जिसे हम यूजुअली कैरेक्टर रोल कहते हैं। तो मैं कैरेक्टर रोल करने के लिए लोकेशन पर पहुंची। जब मैं मेकअप रूम की तरफ बढ़ी तो मुझे स्पॉट दादा ने बोला कि मैम आप अभी वहां बैठ जाइए। मैं गई, मेकअप रूम में बैठी। थोड़ी देर के बाद एक असिस्टेंट डायरेक्टर आया, उसने दरवाजा खोला, मुझे देखा, बिना कुछ बोले चला गया। थोड़ी देर के बाद मुझे बाहर से चिल्लाने की आवाज आई। वो असिस्टेंट डायरेक्टर स्पॉट दादा पर चिल्ला रहा था कि क्या तूने पर डे एक्टर को मेन आर्टिस्ट के रूम में बिठा दिया है। आई वॉज एक्सट्रीमली हर्ट कि मेरे लिए ऐसा बोला गया, हर्ट कि मैं जो काम कर रही हूँ उसे इज्जत नहीं दी गई, क्योंकि डीप डाउन मैं जानती थी वो काम करना मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था। कट टू 2 ईयर लेटर, मैं उसी स्टूडियो में वापस पहुंची, मैं उसी मेकअप रूम में वापस बैठी एज अ पैरेलल लीड एंड आई वाज सुपर हैप्पी अबाउट इट। सो आप लोगों को लगा होगा कि मेरी स्ट्रगल यहां पर खत्म हो जाती है। स्ट्रगल कभी खत्म नहीं हुई। आई नेवर गॉट द प्रिविलेज टू सिलेक्ट माई वर्क, टू चूज द काइंड ऑफ रोल्स दैट आई वॉन्टेड टू डू। कुछ भी थोड़ा भी अच्छा मिला मैं करती गई, बिकॉज द बिगेस्ट रीजन वॉज मुझे खाना था, मुझे मेरा रेंट पे करना था और मैं दोबारा किसी और की किचन में सोना नहीं चाहती थी। सो आई जस्ट पिक्ड अप व्हाट आई गॉट। वक्त गुजरा, ग्रेजुअली आई स्टार्टेड डूइंग तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एज यू ऑल नो मी एज रीटा रिपोर्टर इन द शो। वहां पर मैं मालव को मिली, वी बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स, वी आर स्टिल बेस्ट फ्रेंड्स एंड ऑफिशियली यू कैन से वी आर कपल, वी आर स्टेइंग अंडर वन रूफ, वी आर मैरिड फॉर 12 years. I think since then people started calling me privileged wife of the director, right Mr. Director? The trophy wife. But unfortunately लोग ये बात भूल गए कि मैं मुंबई किसी की बीवी बनने नहीं आई थी, मैं यहां पर एक एक्टर बनने आई थी। From the childhood till date, from my extended family till a lot of people sitting behind their mobile screens, बहुत जज हुई हूँ। बहुत बार लोगों ने मुझे मेरी चॉइसेस के लिए जज किया है। मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, स्ट्रॉन्ग हेडेड हूँ और बहुत ही आसानी से लोग ऐसी लड़कियों को जज कर लेते हैं जो अपना पॉइंट रखती हैं, जो अपनी बात कहती हैं एंड कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाती है। मैं टूटी हूँ, मैं रोई हूँ, मैं चीखे चिल्लाई हूँ, पर कभी भी मैं हारी नहीं हूँ। यू नो मेरी कहानी आई वुड से कुछ उस वास की तरह रही है। यू नो दैट थिंग जहाँ पे जापान में अगर कोई चीज़ टूटती है तो लोग उसे अक्सर पिघले हुए सोने के साथ यानी गोल्ड के साथ जोड़ देते हैं। मैं एग्जैक्टली वही वास हूँ जो हर बार टूटा है, खुद को जोड़ा है और हर बार आई एटलीस्ट फील मैंने बेटर शाइन किया है। सो मालव, हु इज माई बिगेस्ट सपोर्ट इन लाइफ, वो एक्चुअली ना बहुत कम समझदारी की बातें करता है, बट उसने एक बहुत ही प्यारी बात बोलते बोलते बोल दी। आई एम श्योर शायद इसमें भी उसका कोई इरादा नहीं था, बट दैट थिंग इंस्पायर्ड मी एंड टिल डेट दैट थिंग मोटिवेट्स मी द मोस्ट। यू नो बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो काम करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो वो काम कर पाते हैं जो वो खुशी से कर सकते हैं, जिसे वो करना चाहते हैं, जिसे वो बचपन से करना चाहते थे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो काम जब आप काम करने जाओ तो आपको काम ना लगे। मैं वो काम कर रही थी। सो ही ऑलवेज मोटिवेटेड मी कि कैसे भी कर, पर कर। एंड आई थिंक इसी चीज ने कभी मेरी स्ट्रेंथ टूटने नहीं दी। इसी बात ने कभी मुझे ये फर्क नहीं पड़ने दिया कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। आई न्यू कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं खुद के बारे में क्या सोचती हूँ।
एज आई ऑलवेज से, हम दोनों एक टीम है, पर अक्सर लोग ये बात भूल जाते हैं कि टीम होने के अलावा मालव और मैं अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। जो उसका काम है वो उसे खुशी देता है, लेकिन जो मेरा काम है वो मुझे खुशी देता है। लाइक अ लॉट ऑफ पीपल हैव सेड दिस लाइन कि पति कमा रहा है ना, तुझे क्या फर्क पड़ता है, तो क्वीन जैसे रहे। बट अनफॉर्चुनेटली लोग ये बात भूल जाते हैं कि मेरा काम मुझे खुशी देता है, नॉट माई हस्बैंड्स अर्निंग, नॉट हिज बैंक बैलेंस। जब मैं सेट पर पहुंचती हूँ, चाहे मैं कितना भी छोटा कैरेक्टर रोल प्ले कर रही हूँ, वो मुझे क्वीन जैसा फील कराता है। माई वर्क मेक्स मी फील लाइक अ क्वीन, दैट गिव्स मी हैप्पीनेस इन लाइफ। एंड आई फील जिंदगी के हर उतार चढ़ाव के बाद मैं यहां खड़ी हूं, खुश हूं अपनी जिंदगी में, क्योंकि आई बिलीव आज भी आई एम ऑन द ड्राइविंग सीट एंड द स्टीयरिंग इज इन माई हैंड्स। सो जस्ट वॉन्ट टू शेयर दिस विद यू ऑल कि जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत कुछ होगा जहां पर आपको लगेगा कि बस अब बस, बट ट्रस्ट मी दैट्स द पॉइंट जहां से आपको दोबारा शुरू करना है। एग्जैक्टली लाइक योर वर्कआउट्स, जब आपका शरीर गिव अप करता है, आपको लगता है कि अब नहीं होगा, वहां पे 3 रेप्स और मारने से मसल्स बन जाती है। एग्जैक्टली उसी तरह से जब आपका दिमाग गिव अप करता है, आपको लगता है कि अब नहीं होगा, वहां पे कोशिश करने से जिंदगी बन जाती है, सपने पूरे हो जाते हैं। सो हियर आई एम saying a big thank you to all of you for hearing me out, hearing my story. Thank you everyone. Priya Ujaya. Thank you.